हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी वेब सीरीज़ को जिसमें आपको मिलेगा गरीबी, पैसा, सस्पेंस और मज़ा। और इस वेब सीरीज़ का नाम है फर्जी, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर है शाहिद कपूर और ये उनकी पहली वेब सीरीज़ है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 आर्टिस्ट। कहानी की शुरुआत में गुंडे लोग सनी और शाहिद कपूर को किडनैप करके एक कमरे में लेकर आते हैं, जहां पर उसका पहले से ही दोस्त फिरोज होता है। और अब इन्हें ये नहीं पता कि इन्हें किस जुर्म में ये गुंडे लोग किडनैप किए हैं। तभी उन गुंडों का बॉस इनकी तरफ 500 का नोट दिखाता है और कहता है कि किसने बनाया। कहानी फ्लैशबैक में आती है। सनी, जो कि पेशे से आर्टिस्ट है, वो किसी की पेंटिंग की कॉपी बना सकता है, वो भी कुछ ही पलों में। वहीं फिरोज, जो कि उसका भाई जैसा दोस्त है, ये दोनों अपने नाना के फैक्ट्री में काम भी करते हैं साथ में, और इस फैक्ट्री का नाम है क्रांति फैक्ट्री। और सनी के नाना भी एक आर्टिस्ट है, लेकिन फेमस नहीं, पर उन्हें इससे ज़्यादा अपनी क्रांति फैक्ट्री से प्यार है, जहाँ पर वो क्रांति नाम की एक न्यूज़पेपर चलाते हैं। और इस प्रिंटिंग प्रेस में सनी और फिरोज बचपन से ही काम कर रहे हैं, जहाँ पर सभी बच्चे स्कूल के बाद खेला करते थे, तो सनी और फिरोज स्कूल के बाद क्रांति पेपर को बेचने आते थे, लेकिन लोग इन्हें खरीदते नहीं थे, और जो खरीदता भी था वो पढ़ते नहीं थे। बचपन से ये लोग बहुत ही मेहनती हैं, लेकिन गरीबी इनका पीछे नहीं छोड़ती, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक दिन ज़रूर अमीर बनेंगे। बट फिलहाल प्रेजेंट में तो इनकी हालत चाय कम पानी ज़्यादा है। तो वहीं सनी की एक गर्लफ्रेंड है जो कि काफ़ी रिच है, पर वो सनी को अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलाती नहीं है। और कार में ये लोग गुलू गुलू कर रहे होते हैं, जहाँ पर सनी की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि शाम को मैं एक वेलोसिटी नाम के बार में जा रही हूँ, जो कि एक्सपेंसिव है। सनी ऑफेंड होते हुए कहता है कि तो क्या मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर नहीं जा सकता। अब इसके बाद गर्लफ्रेंड वो अलग अलग होते हैं, जहाँ पर फिरोज सनी को कहता है कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड देखो सिर्फ पार्किंग तक प्यार करती है, अगर वो इतना ही प्यार करती तो अपने सारे फ्रेंड से देखो मिलाती, बट नहीं ना। इसके बाद सनी और फिरोज क्लब वेलोसिटी में आते हैं, जहाँ पर एंट्री के प्राइस सुनकर इनके तो तोते उड़ जाते हैं, जो कि 27,000 रुपये होते हैं पर पर्सन। फिरोज मैनेजर से कुछ डिस्काउंट की बात करता है, लेकिन मैनेजर उन्हें उनकी औकात दिखाते हुए यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, जिस पर सनी मैनेजर से झगड़ा कर लेता है, जहाँ पर सिक्योरिटी आते ही दोनों बाहर चले जाते हैं। फिरोज कहता है कि एक दिन पैसे कमाने के बाद इसी चप्पल पे आऊँगा इस क्लब के अंदर, तब तू तेरी औकात बताना मुझे। सनी प्रिंटिंग प्रेस में आता है, जहाँ देखता है कि आज कोई काम नहीं कर रहा। सनी अपने नानू के पास जाता है, नानू से कहता है कि वसूली वाले आए थे, 1 महीने की मोहलत दिए हैं कर्ज के सारे पैसे लुटाने में, लेकिन हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है। जिसके बाद फिरोज और सनी वसूली वालों के पास जाते हैं और उनसे कुछ मोहलत मांगते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, 1 महीना तो 1 महीना, वरना तुम्हारी प्रिंटिंग प्रेस तो हमारे पास गिरवी रखी है, उससे काम कर लेंगे हम। इसलिए ये लोग अपने सारे सेविंग इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत कम पैसे होते हैं, क्योंकि कर्ज इनका बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अब फिरोज कहता है कि अनिस से बात करूँ, उसके पास एक से एक स्कीम है अपने को इन सब लफड़े से बचाने के लिए। जिसके बाद फिरोज अनिस के पास जाता है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। अनिस कहता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदा है जिसका नाम मांझा है, वो सभी चीज़ों की फर्स्ट कॉपी बनाता है। अब अनिस फिरोज को लेकर मांझा भाई के पास जाता है और अनिस कहता है कि फिरोज और फिरोज का भाई सनी दोनों एक नंबर की डिज़ाइनर है, ये कुछ भी बना सकते हैं। जिस पर मांझा कहता है कि ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ कुछ भी काम रहेगा तो। जिसके बाद फिरोज आकर सनी को बताता है कि हमें काम मिल जाएगा, बस हमें बहुत सारी क्वांटिटी में पेंटिंग बनानी पड़ेगी। सनी कहता है इन सब से तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें पैसे कमाने में, इससे अच्छा हम क्यों ना पैसा ही बनाते हैं। और जिसके बाद वो एक नोट की ड्राइंग बनाकर फिरोज को दिखाता है। फिरोज कहता है पागल हो गया है तू, हम क्रिमिनल बनेंगे पैसे छाप कर, पुलिस पकड़ेगी जेल में डाल देगी हमें। बट सनी फिरोज को किसी तरह कन्विंस कर पैसे बनाने के लिए रेडी कर लेता है। जिसके बाद ये लोग कड़ी मेहनत करने के बाद बारीक से बारीक डिजाइनिंग और मटेरियल यूज करते हुए फाइनली 500 रुपये का नोट बना लेते हैं। और टेस्टिंग के लिए फिरोज एक बियर शॉप में आता है और उसे कहता है कि एक बियर देना, लेकिन वो बियर शॉप वाला पहचान जाता है कि ये नकली नोट है। जिसके बाद वो इनके पीछे अपने गुंडे भेजता है, पर ये लोग अपना किसी तरह जाम बचाकर वहाँ से भागते हैं और आने के बाद सभी नोटों को चला देते हैं। सनी कहता है कि मैं इससे भी बेहतर नोट बनाऊंगा। दूसरी ओर काठमांडू नेपाल में गैंगस्टर मंसूर, जो कि नकली नोटों का कारोबार करता है, वो एक मीटिंग से आया होता है, जहां पर उसके स्टिंग ऑपरेशन में इंस्पेक्टर माइकल अपनी टीम के साथ आया होता है। और माइकल अपनी टीम को लेकर
मंसूर के अड्डे पे हमला करता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, जहाँ पे बहुत सारे बेनामी नकली नोट होते हैं। हमें पता चलता है कि मंसूर और माइकल एक दूसरे को पिछले 6 साल 7 महीने से जानते हैं। जिसके बाद माइकल मंसूर को अरेस्ट करके यहाँ से लेकर जा ही रहा होता है कि तभी मंसूर के आदमी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे गुंडे और पुलिस वाले मरते हैं। मौका देकर मंसूर भी वहाँ से भागता है और साथ ही एक पुलिस वाले को जान से मार देता है। वहीं यहाँ पर सनी फिरोज को 3 500 के नोट देता है और कहता है कि इनमें से नकली कौन सी है जरा बताना। फिरोज तुरंत बताता है कि ये वाली नकली है। सनी कहता है कि देखा, बिकॉज हमने कितना भी अच्छा नोट बनाया हो, लेकिन छूने पे ये नकली वाली फीलिंग दे रहा है, क्योंकि इसका जो पेपर है वो अलग है असली नोट से। जिसके बाद ये लोग वापस से रिसर्च करते हैं और उस पेपर की मदद से, जो कि एकदम ओरिजिनल नोट के से लगे, वापस से एक नया नोट बनाते हैं। और ये लोग वापस से उसी बियर शॉप के पास जाते हैं जिसने पिछली बार इन्हें मारते मारते छोड़ा। इस बार सनी 500 का नोट लेकर बियर के शॉप पे आता है और कहता है कि एक बियर देना, और होपफुली ये इस बार ये नोट चल जाता है और इन्हें बियर मिल जाती है। जिसके बाद ये लोग दोनों बहुत खुश होते हैं, जैसे कि इन्हें अपने सारी मुसीबतों का हल मिल गया हो। लेकिन यहाँ पे मुसीबतें खत्म नहीं हुई, कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और इनका मुखौटा हटता है और ये देखते हैं कि इनके सामने मंसूर भाई खड़ा होता है, जो कि इसे कहता है कि ये नोट किसका है और इसे किसने बनाया। सनी कहता है कि इसे मैंने बनाया। जिस पर मंसूर फिरोज को शूट करने का ऑर्डर देकर वहाँ से चले आता है और ये सुनने के बाद फिरोज बहुत ज़्यादा हाइप करता है और यहाँ से वहाँ कूदने लगता है, जहाँ पर मंसूर के आदमी फिरोज को गोली मार देते हैं और यहाँ पर सनी चिल्लाते हुए इस एपिसोड का अंत करता है। सो एपिसोड 2 के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर। जल्दी इसका एपिसोड 2 आएगा। सो तब तक के लिए साइनिंग आउट, लव यू। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फर्जी का एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फिरोज को गोली मार दी जाती है। अब आगे फर्जी के दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है पुरानी यादों से। सनी जब 6-7 साल का था तभी उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद वो और उसके पापा अलग अलग जगह भागते रहते थे, क्योंकि उसके पापा कुछ गलत काम करते थे। वो बार बार शहर बदलते रहते थे। एक दिन उसके पापा उसे कहते हैं कि वो अब उसे उसके नाना जी से मिलाने ले जा रहे हैं। वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब सनी सो रहा होता है तभी उसके पापा उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और वो जब उठता है तब वो उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते हैं। और जब वो रास्ते में देखता है तब वहाँ उसे बहुत सारी नोट्स दिखाई देती हैं, लेकिन वहाँ पर उन नोट्स को उठाने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई होती है। सनी अब स्टेशन पर ही अपने पापा का वेट करता होता है और वो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाता है ताकि कभी भी उसके पापा अगर उसकी पेंटिंग्स देखें तो उसे पहचान लें। लेकिन फिर उसे वहाँ फिरोज मिलता है। वो उसे बताता है कि उसके पापा भी उसे छोड़कर भाग गए थे। सनी को भी धीरे धीरे लगने लगता है कि उसके भी पापा उसे छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन असल में उसके पापा मर चुके होते हैं। फिरोज सनी साथ में पेंटिंग करने लगते हैं और पैसे कमाने लगते हैं। तभी उसे स्टेशन पर एक दिन सनी के नाना मिलते हैं और फिरोज सनी के नाना के साथ ही रहने लगता है। फिर सीन स्विच होता है जहां फिरोज को गोली मारी थी, लेकिन असल में फिरोज को कोई गोली नहीं मारी गई थी, वो जिंदा होता है। फिर सीन स्विच होता है मेघा पर, जो सिटी स्कैन के बारे में सबको बता रही होती है, जो कि फेक नोट्स पकड़ने की एक मशीन होती है, लेकिन उसकी बात में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। वहाँ के मंत्री पवन गहलोत से जब वो बात करती है तब वो भी उसकी बातों को टाल देते हैं। उसके बाद पवन के पास माइकल आता है, जो कि उससे टीम मांगता है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। काउंटर फिटिंग को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता और वो उसे ख़त्म करना चाहता है, बट पवन उसे टाल देता है। सीन स्विच होता है फिरोज पर, जो अपने दोस्त को सनी की बनाई हुई नकली 500 की नोट बताता है। वो भी उसे पहचान नहीं पाता है। उसके बाद वो किसी मांझा भाई से उनके लिए बात करता है, जिसके बाद फिरोज और सनी एक जगह पर जाकर एक इंसान से उनकी नकली नोट के लिए डील साइन करने जाते हैं और वहाँ पर वो 2 करोड़ के फेक नोट्स का ऑर्डर देता है। फिर सनी अपने चाचा को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेता है। नाना जी के सर पर जिसका लोन होता है वो उसी से और लोन लेता है और मशीन्स खरीद लेता है। फिर उनको पेपर की ज़रूरत होती है जो कि बैंड होते हैं, तो वो एक फैक्ट्री में पेपर्स चुरा लेता है। फिर वो अपना काम शुरू कर देते हैं और ढेर सारे पैसे कमा लेते हैं। वो नाना जी का सारा लोन उतार देते हैं। नाना जी को शक तो होता है, मगर वो उनसे कुछ भी नहीं पूछते क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। दूसरी तरफ पवन गहलोत माइकल को टीम देने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उससे उसे इलेक्शन में फ़ायदे होने वाले होते हैं।
और सनी को फिर से ऑर्डर मिल जाता है तो वो फिर से अपना काम स्टार्ट करता है। एक बार सनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया होता है और वहाँ पर वो अपनी फेक नोट्स से पे कर देता है। उसके बाद इत्तेफाक से मेघा भी वहाँ ही आती है और डिनर करने के बाद जब वो चेंज लेती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो नोट नकली होती है। वो सिटी 600 स्कैन से चेक करती है और वो नोट फेक ही होती है। माइकल अपने किसी दोस्त को मेघा से कांटेक्ट करने को कहता है और दूसरी तरफ इस बात से बिल्कुल अनजान सनी ढेर सारे नोट्स छापता रहता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है माइकल से, जो अपनी नई टीम के साथ फेक नोट्स की स्मगलिंग के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, जहां वो एक बात करता है किसी इंसान की जिसका नाम है मंसूर दलाल और उसके साथियों की भी, जिसका नाम है जितेंद्र और बिलाल। ये सब ही इनके मेन टारगेट हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड हैं। दूसरी तरफ मेघा उसे मिली फेक नोट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, बट उसके बॉस उसे मना कर देते हैं। दूसरी तरफ अनीस की हेल्प से सनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, लेकिन वो सारे नोट्स उन्हें खुद गुजरात डिलीवर करने होंगे। इतना बड़ा रिस्क होने के बावजूद सनी ये डील साइन कर लेता है। चाचा जी इन सब के खिलाफ होते हैं, बट सनी की लालच बढ़ती ही जा रही होती है। सनी, फिरोज और चाचा जी सब मिलकर एक फेक कंपनी बनाते हैं और रियल कागज़ भी रेडी कर लेते हैं। वो किसी फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड अपना एक रियल और लीगल बिजनेस खोल लेते हैं ताकि उन पर किसी को शक ना हो। दूसरी ओर मेघा अपनी कंपनी से परमिशन लेकर माइकल की फोर्स ज्वाइन कर लेती है। मेघा जहाँ से उसे नोट मिली थी उसके आसपास की 11 प्रेसेस को ढूंढ लेती है और एक हवलदार के साथ मिलकर सारी प्रेसेस को चेक करती है और ये सब वो माइकल से छिपकर कर रही होती है। जब वो सनी की प्रेस पर पहुंचती है तब वो ऑलमोस्ट उन्हें पकड़ने ही वाली होती है, बट तभी माइकल का कॉल आ जाता है और वो उसे वापस बुला लेता है। दूसरी तरफ दूसरे दिन सनी सारी नोट्स को लेकर गुजरात सूरत निकल जाता है और पुलिस रास्ते में रोक भी लेती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ बच जाते हैं। फाइनली ये लोग सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन जब ये वापस घर पहुँचते हैं तब नाना जी को सब कुछ पता चल चुका होता है। वो इन दोनों को तुरंत वहाँ से निकल जाने को कहते हैं और सनी को बहुत कुछ बुरा सुनाते हैं और वो लोग वहाँ से निकल भी जाते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एपिसोड 4 धनरक्षक। सरकार ने धनरक्षक नाम का एक ऐप लॉन्च किया है जिससे कि नकली नोटों का पता चलेगा। अब कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल के इस्तेमाल से एक ही यूज़ में नकली और असली नोट में पता कर लेगा और इस ऐप को माइकल और मेघा की पूरी टीम ने बनाया है, जिस पर मंत्री जी इन्हें बधाई देते हैं। तो वहीं सनी अपने चाचू से मिलता है जहां पर वो नानू के बारे में पूछता है। चाचू कहते हैं कि तुम उनसे 1-2 हफ्ता लगातार आके माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। साथ ही में वो कहते हैं कि नानू की तबीयत ख़राब है, उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। वहीं माइकल की पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं है क्योंकि उसकी बीवी के साथ नहीं बनती और अब अगले दिन उसकी बीवी ने उसे लीगल नोटिस भेजा होता है डाइवोर्स के लिए, जिसे देखकर माइकल का दिमाग सठिया जाता है और वो उसकी बीवी के बेस्ट फ्रेंड अर्जुन को फ़ोन करके बोलता है कि वो उसकी बीवी से दूर रहे। तो वहीं सनी को कॉल आता है कि नानू का पता नहीं वो कहाँ पे चले गए, जिसके बाद सनी, फिरोज और चाचू ये लोग हर जगह ढूंढते हैं लेकिन नानू उन्हें कहीं नहीं मिलते। अब सनी परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाता है लेकिन पुलिस वाले उसका सिर्फ कंप्लेन लिखते हैं और उसकी बात नहीं मानते। फ्रस्ट्रेशन में आके सनी एसीपी के कैबिन में घुसकर उन्हें नानू को ना ढूंढने के लिए उल्टा सीधा बोल देता है, जिस पर एसीपी उन दोनों को लॉकअप में बंद करवा देता है, जहाँ पर कुछ देर के बाद चाचू आके उन्हें बेल दिलाते हैं और बताते हैं कि नानू मिल गए, वो पास ही वाली गली में भटक रहे थे। जिसके बाद ये लोग घर जाते हैं जहाँ पर सनी नानू को देखता है जिनकी तबीयत खराब होती है, लेकिन तभी उनकी आंखें खुलती है और वह भूल चुके होते हैं कि उन्होंने सनी और फिरोज को घर से निकाला था। इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग नानू को लेकर हॉस्पिटल लाते हैं जहाँ पर डॉक्टर इन्हें कहती है कि नानू को वस्कुलर डेमेंशिया हो गया, जिसमें कि नानू का जो ब्रेन है वो नॉर्मल वर्क करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। इसके कारण उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है।
अब इसका एक ही इलाज है कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन सर्जरी जो करते हैं डॉक्टर वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है और इनके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए, तो जिसके लिए पैसे और टाइम दोनों चाहिए। दूसरी ओर माइकल धनरक्षक ऐप के लॉन्च होने की खुशी में, जो कि काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच वायरल हो रहा है, इसकी खुशी में वो सभी को पार्टी देता है, जहां पार्टी में उसे एक रिपोर्टर मिलती है कमला नाम की, जिससे कि माइकल थोड़ी बदतमीजी करता है। जिसके बाद जब मेगा कार ड्राइव कर रही होती है तब वो माइकल के पार्टनर से पूछती है कि कौन थी वो औरत। माइकल का पार्टनर बताता है कि वो जर्नलिस्ट कमला ठक्कर है, जिसने आज से कुछ साल पहले माइकल के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, जिससे कि माइकल रातों रात एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से मर्डरर बन गए, जिसके कारण की वजह से माइकल का प्रीवियस पार्टनर ने खुद से सुसाइड कर लिया था और उसी गम की वजह से माइकल सर दारू की बोतल पीना स्टार्ट किए, जो कि स्टार्ट किए अभी तक बंद नहीं किए। दूसरी ओर हम प्रिंटिंग प्रेस में सनी को देखते हैं, जो कि अपने नानू से मिलने आया होता है और वो नोटिस करता है कि उसके नानू को अभी से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है, जिस पर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील होता है और वो ठान लेता है कि अब से वो नकली नोट नहीं बनाएगा और वो अपने नानू को हक करके उनसे माफ़ी मांगता है। वही पूरे देश में धनरक्षक ऐप और मशीन के जरिए लोगों के लाखों करोड़ों रुपए नकली नोट बरामद हो रहे हैं, जिससे कि इंडिया के बाहर बैठे हुए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मंसूर भाई का पूरा धंधा चौपट हो चुका है, क्योंकि मशीन उनके बनाए हुए 2000 रुपये के नोट को तुरंत बाहर फेंक दे रही है, जिससे कि पता चलता है कि ये नोट नकली है। लेकिन तभी मंसूर भाई के पास उनका एक आदमी 500 रुपये का नोट लेकर आता है और वो कहता है कि इस नोट को देखो, इसे एक आर्टिस्ट नाम के आदमी ने बनाया है। जब मंसूर भाई उस नोट को मशीन में डालते हैं तब वो नोट मशीन ले लेती है और ये देखकर मंसूर भाई सरप्राइज होते हैं, जिसके बाद वो अपने लोगों से कहकर आर्टिस्ट को अपने यहाँ बुलाते हैं। इसी के बाद मंसूर भाई के लोग सनी और फिरोज को उनके घर से उठाकर मंसूर भाई के प्राइवेट विला में लेकर आते हैं और यही सेम सीन हमने इस सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था, जहां पर सनी और फिरोज को कुछ आदमी किडनैप करके लेकर आते हैं और उन्हें एक आदमी पूछता है कि ये नोट किसने बनाया, जिस पर सनी कहता है कि मैंने। अब आगे मंसूर भाई सनी को अपने 2000 रुपये के नोट थमाते हैं और पूछते हैं कि बता ये असली है या नकली है। सनी बड़े गौर से उस नोट को देखता है और उन्हें कहता है कि इस नोट की प्रिंटिंग और पेपर तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस नोट के अंदर बारीकी से काम नहीं हुआ है, जिससे कि मशीन इसे बाहर फेंक दे रही है और ये जो काम है वो कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता है, इसके लिए एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है। और ये सुनकर मंसूर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, जिसके बाद मंसूर भाई सनी को एक ऑफ़र देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे लिए काम कर, हम दोनों मिलकर पूरे मार्केट में आग लगा देंगे। लेकिन सनी कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैंने ये काम छोड़ दिया है अपने नानू के लिए। तब मंसूर भाई उसे धमकी देते हुए कहता है कि मैं चाहूँ तो तुझे मरवा भी सकता हूँ और तेरे पूरे फैमिली को मरवा भी सकता हूँ, बट मैंने ऐसा कुछ कहा क्या नहीं। और मंसूर भाई की इनडायरेक्टली धमकी सुनकर सनी हाँ कह देता है ऑफर के लिए, जिसके बाद मंसूर भाई सनी और फिरोज को न्यू टी शर्ट पहनाकर इनको अपने घर छोड़ देता है, जहाँ पर फिरोज सनी से पूछता है कि तूने कुछ डील विल किया है क्या इनके साथ, करना भी मत, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, चाहिए तो हम कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जहाँ पर सनी फिरोज को कहता है कि हमें एक चांस मिला है इस दलदल से बाहर आने का। सनी कहता है कि हम जो भी कर रहे हैं नानू के लिए कर रहे हैं। फिरोज कहता है कि नहीं, तू नानू को बीच में मत ला, तुझे भी पता है और मुझे भी कि ये जो तू कर रहा है वो सिर्फ तू इसलिए कर रहा है कि ताकि तुझे लगे कि तू एकदम बड़ा आर्टिस्ट है। और यहाँ पर इनकी अनसुनी कन्वर्सेशन से ही एपिसोड 4 एंड होता है। सो मिलते हैं एपिसोड 5 में, तब तक के लिए लव यू, साइंग आउट। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज जॉर्डन नाम की कंट्री में आए हैं, जहां पर मंसूर दलाल का अड्डा है। यानी कि पिछले एपिसोड में जो मंसूर भाई ने सनी को ऑफर दिया था उसके साथ काम करने का, सनी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे हम देखते हैं कि मंसूर भाई के ऑफिस में सारी वो बेहतरीन मशीन होती है जिससे कि एक अच्छा नोट बन सके, एक अच्छा डुप्लीकेट नोट बन सके, जिसे कहते हैं फर्जी। यूँ तो 2000 का फर्जी नोट बनाना सनी के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कुछ अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली सनी और फिरोज 2000 के फर्जी नोट बना लेते हैं, जो कि
मशीन में जाते ही मशीन एक्सेप्ट कर लेती है और ये बात वो मंसूर भाई को बताते हैं, जिस पर मंसूर भाई उसे शाबाशी देकर उन्हें अपने राइट हैंड बिलाल से मिलाते हैं और कहते हैं कि बिलाल मेरी जान है और वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है। बाकी दूसरे इंसान को मिलाते हैं जो कि होते हैं जीतू काका और ये बोलते हैं कि जीतू काका मेरे नंबर 1 आदमी हैं। और अब फाइनली मंसूर भाई के पास 2000 की वो नोट आ चुकी है जिसे मशीन भी नहीं पकड़ सकती, इसलिए मंसूर भाई के कहने पर बहुत ही लार्ज स्केल पर 2000 की फर्जी नोट बनाते हैं। दूसरी ओर माइकल को एक खास आदमी का कॉल आता है और आप सोच भी नहीं सकते कि ये खास आदमी कौन है। जी हाँ, ये है चिल्लम सर, जिनको आपने फैमिली मैन सीजन 2 में तो देखा ही होगा। और मेरी बात मानो कि चिल्लम सर ने हुकुम का इक्का है, इसने ही फैमिली मैन सीजन 2 में श्रीकांत को बहुत बड़ी टिप दी थी जिससे कि पूरा केस सॉल्व हुआ था। सो फैमिली मैन सीजन 2 भी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जिस पर बहुत लोगों ने व्यू दिया है और अच्छे कमेंट्स भी किया है। सो अगर आपने मिस किया है तो आप जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आगे कि ये पूरा मल्टीवर्स होने वाला है। सो बैक टू द स्टोरी। चिल्लम सर अपने पुराने अंदाज में माइकल को मंसूर भाई के राइट हैंड बिलाल के बारे में टिप देते हैं, जिसके बाद माइकल तुरंत अपने ऑफिस में आता है और सभी से कहता है कि बिलाल के बारे में टिप मिली कि बिलाल बांग्लादेश में है। वहीं सनी को हॉस्पिटल से कॉल आता है, डॉक्टर उसे कहती है कि हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी मिल गया है और साथ ही में उन्होंने नेक्स्ट वीक का ही ऑपरेशन शेड्यूल किया है। जिसे सुनने के बाद सनी, फिरोज और चाचू बहुत खुश होते हैं। सनी को मंसूर भाई का कॉल आता है, मंसूर भाई कहते हैं कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज। सनी अपनी नाम आंखों से उन्हें थैंक यू कहता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसके लिए सबसे ज़्यादा बढ़कर नानू है और नानू का फाइनली ऑपरेशन हो जाएगा तो उससे ज़्यादा उसे और क्या चाहिए, और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। माइकल मंत्री गेलर को कॉल करके बिलाल की लोकेशन बताता है और कहता है कि उसे पकड़ने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, जिस पर मंत्री कहता है कि तुम इंटेलिजेंस की हेल्प ले लो। जिसके बाद माइकल इंटेलिजेंस टीम में अपने श्रीकांत तिवारी को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए, क्योंकि अपने तिवारी की कॉन्टैक्ट बहुत ऊपर तक है और उसके एक फ़ोन से बहुत काम होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं माइकल अपनी टीम को लेकर बांग्लादेश पहुंचता है, जहां पर तिवारी की मदद से इन्हें वहां के लोकल आर्मी का सपोर्ट मिलता है और बड़े मुश्किल से ये लोग वहां पर बिलाल को पकड़ लेते हैं। और एक खबर मंसूर को भी मिलती है, जहां उससे मिलने उसकी सुपीरियर सायरा मैडम आती है और वो उसे कहती है कि ये सब क्या हो रहा है और हमें बिलाल का रिप्लेसमेंट चाहिए, जिस पर मंसूर भाई कहता है कि मेरे पास है। वहीं माइकल बिलाल से सवाल जवाब करता है, लेकिन जवाब ना पाने पर माइकल बिलाल के पैर में गोली शूट करता है, जिस पर बिलाल उसे 2000 के नोट के बारे में बताता है। माइकल ये नोट मेघा को दिखाता है और दोनों जब ये नोट मशीन में डालते हैं तो मशीन इस नोट को एक्सेप्ट कर लेती है। मेघा कहती है कि ये तो सुपर नोट है, एकदम परफेक्ट, और अब देश के लिए संकट पहले से भी बड़ी हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर सनी हॉस्पिटल जाता है, जहां पर उसके नानू ठीक हो चुके हैं, उनका जो ऑपरेशन होता है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और सनी से मिलने खुद मंसूर भाई मुंबई आए होते हैं। नानू से मिलने के बाद मंसूर भाई सनी को बताता है कि जो अपना बिलाल है ना, उसे पुलिस ने पकड़ लिया और अब उसकी बेवकूफ़ी के कारण पुलिस को हमारा सारा रूट पता चल जाएगा कि कहाँ से हम हमारा फर्जी नोट इंडिया में लेकर आते हैं, और जो हमारा नोटों से भरा हुआ कंसाइनमेंट है वो किसी वेयरहाउस में सड़ रहा है। सो हमें कोई ऐसा चाहिए जो बिलाल की जगह ले सके। और अब मंसूर भाई ने सनी के नानू की सर्जरी कराकर उस पर इतना बड़ा एहसान किया तो सनी भी कह देता है कि मैं कुछ मदद कर सकूं। मंसूर भाई उसे कहते हैं कि इस सब के पीछे एक एंटी काउंटरफीटिंग टीम का हाथ है जो कि हमारे ऊपर बास की तरह बैठा हुआ है। सो हमें को ऐसा चाहिए कि जो इस टीम में जाकर हमें अंदर की डिटेल दे। और ये सारी बात सनी फिरोज को बताता है कि तभी वहाँ पर चाचा आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मालूम है तुमने वापस से सब लोग मिलकर फर्जी नोट बना रहे हैं और जो तुम्हारा जो ये पार्टनर है ना वो सही आदमी नहीं है। जिस पर सनी उन पर भड़कते हुए कहता है कि बुरे वक्त में हमारा कोई काम नहीं आया और ये मैं बनाऊंगा क्योंकि मुझे बनाना है। चाचा सनी को कहते हैं कि फर्जी नोट बनाते बनाते तू भी फर्जी बन गया रे सनी, और ये कहकर वो वहाँ से चले आते हैं। वहीं हॉस्पिटल में माइकल बिलाल से कहता है कि देख भाई, अगर मैं तुझे जिंदा भी छोड़ दूँ ना तो मंसूर तुझे मरवा देगा, क्योंकि तुझे इस धंधे के बारे में सब कुछ पता है। सो इससे अच्छा है कि तू मुझे कॉर्पोरेट कर और इस धंधे से जुड़े हुए सारे लोग, कॉन्टैक्ट्स और रूट के बारे में मुझे पता। बिलाल माइकल की इस ऑफर को मानते हुए उसे आर्टिस्ट के बारे में बताता है और कहता है कि आर्टिस्ट ही फिलहाल अभी तो मंसूर का सबसे खास आदमी है
और अगर उसे पकड़ लिए तो समझ लो मंसूर भाई को पकड़ लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास आर्टिस्ट का कोई नंबर नहीं है और ना ही उसका नाम पता है। जिस पर माइकल उसे कहता है कि तुम्हारा भी कोई खास आदमी राइट हैंड होगा ना मंसूर की टीम में, तो तुम मुझसे कांटेक्ट करो। जिस पर बिलाल अपने खास आदमी की प्रोटेक्शन और उसे सेफ्टी देने के लिए माइकल से कहता है और माइकल इस पे हामी भरता है, जिस पर बिलाल माइकल का साथ देने के लिए मान जाता है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैफ़े में सनी सारी प्लानिंग करके मेघा को अपनी बातों में फंसाता है और उससे फ्रेंडशिप करके वो उसका नंबर ले लेता है, जहाँ पर मेघा सनी को कहती है कि वो मुंबई में रहने के लिए फ्लैट देख रही है। जिस पर सनी उसे हेल्प करने की बात कहता है और नेक्स्ट मॉर्निंग सनी उसे वर्सोवा बुलाता है, जहाँ पर वो उसे सी फेसिंग फ्लैट दिखाता है और मेघा को यह फ्लैट पसंद आता है। सनी उसे कहता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो क्या तुम अपना फ़ोन दोगी? जिस पर मेघा उसे अपना फ़ोन देती है और इस पल में सनी उसके फ़ोन में एक ट्रैकर फिट कर देता है, जिससे कि अब मेघा के मोबाइल पे आने वाले सारे मैसेज सनी को भी आएंगे और इस बात की भनक मेघा को ज़रा भी नहीं है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 5 एंड होता है। फर्जी के एपिसोड नंबर 6 को। सो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है दलाल से। वो सनी से बात करता है कि रूट बदलने का टाइम नहीं है। सनी उससे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी हो रहा है वो सब उसे पता चल रहा है और वो हमेशा उन सभी से एक कदम आगे रहेंगे। माइकल अपने डिवोर्स के बारे में लॉयर से बात करता है और उसका लॉयर उसे कहता है कि वो केस जीत जाएंगे। माइकल के पास दलाल का एक आदमी होता है। माइकल उस आदमी को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है और उसमें यूज़ किए हुए सारे कोड वर्ड्स को डिकोड करने को कहता है। तो वो आदमी उसे बताता है कि वो बर्मा रूट यूज़ करने वाले हैं और इस बार 12,000 करोड़ फेक नोट्स को ले जाने वाले हैं। मेघा और सनी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। उसे वहाँ उसकी एक्स भी मिलती है। वो मेघा से भी मिलते हैं। उसके जाने के बाद मेघा को एक मैसेज आता है। वो मैसेज सनी भी अपने फ़ोन में देख सकता है। जैसे जैसे मेघा की टीम रूट ट्रैक करती है, सनी रूट को बदल देता है। मेघा की टीम ऑलमोस्ट सारे लोकेशंस ट्रैक कर देती है और सनी भी रूट कैंसिल कर देता है। मंसूर दलाल को सनी बताता है कि उनका कोई आदमी वहाँ पर खबरी बनकर बैठा है जो उन्हें सब कुछ बता रहा है। मंसूर सनी से कहता है कि उन्हें कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। अचानक अलग अलग जगह से फेक नोट्स के ट्रक मिलने लगते हैं। कभी 6 करोड़ मिलता है, कभी 5 करोड़, कभी 2 करोड़। लेकिन माइकल कहता है कि 12,000 करोड़ के सामने ये सारे नोट्स बेकार हैं। लेकिन जल्दी माइकल की टीम को पता चल जाता है कि ये सब इन्हें डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। फिर एक जगह माइकल न्यूज़ देखता है और सीन स्विच होता है सनी पर। वो नया प्लान बनाता है। वो अलंग जाता है और वहाँ पर एक शिप के लिए बात करता है। उसे पता चलता है कि एक पुरानी शिप जो कि बेकार होने वाली है वो ओमान से अलंग आएगी, जो उसकी आखिरी ट्रिप होगी। वो ओमान जाकर शिप के मालिक ताल से वो शिप बुक करवा लेता है। बहुत मुश्किल से वो शिप उसे मिल जाती है और उसका मालिक उनकी पूरी हेल्प करता है। वो सारे फेक नोट्स लेकर ओमान से निकल जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर दूसरे दिन अचानक से सनी को बोला जाता है कि अलंग को कैंसिल कर दिया जाए। सनी परेशान हो जाता है। आखिरी मोमेंट पर लोकेशन कहाँ बदला जाए, कैसा बदला जाए, कुछ भी पता नहीं है और शिप में फ्यूल भी नहीं है और शिप पूरी तरह से बेकार है। वो वापस ओमान भी नहीं जा सकते हैं। फिर सनी सारा पैसा पानी में डाल देता है और सेफली एक लोकेशन पर उन सभी पैसों को रख देता है और लोकेशन को नोट कर लेता है और सीन स्विच हो जाता है फिर से माइकल पर, जो कि न्यूज़ देख रहा होता है। वो न्यूज़ में देखता है कि कोई अनजान शिप मुंबई में आ गई है। सबका सारा ध्यान उस शिप पर आ जाता है और सनी का काम हो जाता है। सनी पानी से पैसे निकालकर जहां उसे सेफली पहुंचाना होता है वो पहुंचा देता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। फर्जी का एपिसोड नंबर 7। सो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है सनी और फिरोज से। अब उनके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। अब वो सब लग्जूरियस लाइफ जीने लगते हैं।
फिर सीन आता है पवन गहलोत पर, जिनका इंटरव्यू चल रहा होता है और इंटरव्यू के बाद माइकल और मेघा उनसे मिलते हैं। माइकल उससे कहता है कि अब क्रिमिनल्स 12,000 करोड़ के फेक नोट्स इंडिया में ला चुके हैं। मेघा उसे कहती है कि अब एक सुपर नोट आई है। वो कहती है कि ये सुपर नोट अब मशीन भी नहीं पकड़ सकती। वो उसे नोट जलाकर कहती है कि अगर नोट को पहचान ना हो तो नोट जलाने पर लाल रंग निकलेगा, तभी पता चलेगा कि वो नोट फेक है। सनी अपने नाना को बताता है कि उनकी न्यूज़ अब ऑनलाइन भी आएगी और उसका नाम उन्होंने आई क्रांति रखा है। अब वो ऑनलाइन भी न्यूज़ पब्लिश कर सकते हैं। दूसरी ओर पवन माइकल को डांटता है कि अब वो सब ठीक करे और ये 12,000 करोड़ की बात कहीं भी ना बताए। दूसरी तरफ माइकल डिवोर्स के केस में फंसा होता है। वो केस तो लड़ता है मगर जज उसे नेक्स्ट हियरिंग दे देती है क्योंकि उसका लॉयर कुछ भी नहीं कर पाता है। उसकी वाइफ की लॉयर उसकी बहुत इंसल्ट करती है। सनी मेघा के घर उससे मिलने जाता है। वो वहाँ देखता है कि मेघा फेक नोट्स को कलेक्ट करती है और वो कहती है कि उसके कलेक्शन में ज़्यादातर नोट्स बनाने वाले पकड़े गए हैं। अब उसका नया फेवरेट नोट है जो कोई आर्टिस्ट बनाता है। सनी उसके सामने नॉर्मल होने का नाटक करता है। मेघा और सनी काफ़ी क्लोज आ चुके होते हैं, लेकिन सनी मेघा का फ़ायदा उठा रहा होता है। वो उसकी टीम की सारी इंफॉर्मेशंस जान रहा होता है। तभी मेघा को पता चलता है कि उसने जो नोट रेस्टोरेंट में पकड़ी थी वो नोट्स बनाने वाला और ये सुपर नोट बनाने वाला दोनों ही सेम इंसान है जिसका नाम आर्टिस्ट है। वो केसरी भाई दोषी को ढूंढते हैं जिसने आर्टिस्ट को मिलकर डील साइन की थी। माइकल उसे मना लेता है। वो उसे कहता है कि अगर वो चाहता है कि उसके ऊपर चल रहे सीबीआई केस जो कि फेक नोट्स का केस है वो बंद हो जाए तो उसके लिए उसे आर्टिस्ट से मिलवाना होगा। लेकिन दोषी उसके सामने शर्त रखता है कि उसे प्रूफ देना होगा कि उसे फंसाया नहीं जा रहा है। फिर माइकल सुपर नोट की न्यूज़ फैला देता है जिससे पवन गहलोत पर प्रेशर आ जाता है। तब माइकल उसे कहता है कि उसके लिए अब उसे आर्टिस्ट को पकड़ना होगा, तभी सब चुप हो जाएंगे और उसके लिए पवन को दोषी को कॉल करना होगा। पवन दोषी को कॉल करके मना लेता है। फिर दोषी आर्टिस्ट से कांटेक्ट करता है और वो उसे 100 करोड़ की ऑर्डर देता है, लेकिन दोषी कहता है कि डिलीवरी डायरेक्ट आर्टिस्ट ही करेगा, तभी डील साइन होगी। दूसरी तरफ माइकल की बीवी माइकल के घर आती है और उसे कहती है कि वो लड़ना नहीं चाहती है और वो सब कुछ ठीक कर देना चाहती है। मंसूर की बची कुची नोट्स जो अभी तक मार्केट में नहीं गई हैं वो उसे ट्रबल में डाल सकती हैं। ये प्रेशर मंसूर हैंडल नहीं कर सकता है, इसीलिए वो सनी को बुलाकर कहता है कि जितना पैसा गोडाउन में बचा हुआ है वो सारा मार्केट में डालना ही होगा। और इसी प्रेशर में आकर सनी दोषी के साथ डील कंफर्म कर देता है। माइकल को ये बात पता चल जाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। फर्जी का एपिसोड नंबर 8। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है सनी से। सनी 100 करोड़ की डिलीवरी करने को रेडी होता है। फिरोज को पता चलता है कि सनी ने मेघा के फोन से ट्रैकर हटा दिया है। दूसरी तरफ माइकल केस हार जाता है और उसके बेटे व्योम की कस्टडी उसकी वाइफ को मिल जाती है। सनी अपने नाना के साथ खाना खाता है। वो अपनी मॉम को याद करता है। दूसरी तरफ माइकल की टीम पूरी तरह से रेडी होती है आर्टिस्ट को पकड़ने के लिए। वो मॉल में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा देती है। सनी और फिरोज वहाँ पैसे लेकर पहुँच जाते हैं और फिर कॉल करते हैं। माइकल की टीम अलर्ट हो जाती है। वो पार्किंग में N6 में वेट करते हैं। मेघा भी वहाँ पहुँच जाती है। वो गाड़ी से निकल जाती है और सनी की गाड़ी के सामने ही आ जाती है। सनी मेघा को देखकर पता लगा लेता है कि ये सब ट्रैप है। वो वहाँ से भागने लगता है और मेघा उसकी शक्ल नहीं देख पाती है।
सनी वहाँ से भाग जाता है। वो जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ गाड़ी निकालता है। उसके बाद वो फिरोज़ से मिलता है और वो दोनों वहाँ पर गाड़ी बदल लेते हैं। वो दोनों क्लीनिंग कंपनी की गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकलने वाले होते हैं। वो अपना हुलिया ठीक कर लेते हैं। उसके बाद माइकल उन्हें रोकता है। वो उनसे पूछता है कि वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे। तब वो उसे बताते हैं कि वो वहाँ पर क्लीनिंग के लिए आए थे। तभी वो उनसे उनकी आईडी मांगता है और वो उनकी आईडी भी बताते हैं। तभी माइकल को वॉकी टॉकी पर एक न्यूज़ मिलती है कि वहाँ पर उनको एक वाइट एसयूवी मिल चुकी है, लेकिन वो खाली है। तभी माइकल को पता चल जाता है कि वही दोनों हैं जो वहाँ से भाग रहे थे गाड़ी बदलकर। लेकिन माइकल कुछ कर पाता उससे पहले ही सनी गाड़ी भगा देता है। वो सभी उसके पीछे भागते हैं और सभी माइकल की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। सारे शहर की पुलिस अब माइकल की गाड़ी के पीछे होती है। वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाता है और वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। पुलिस वाले उससे काफ़ी दूर होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो गाड़ी वहीं छोड़कर सनी की गाड़ी तक पहुंचेंगे। लेकिन फिर जैसे ही वो उतर के चलने लगते हैं, ट्रैफिक फिर से चलने लगता है। सनी आगे भागने लगता है, लेकिन फिर उसे पता चल जाता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि हर जगह से पुलिस आ रही है। उसके बाद उनके पास जब कोई प्लान नहीं होता है, तब उन्हें अचानक से एक आइडिया आता है। सनी फिरोज से कहता है कि वो सारे पैसे उड़ा दे। फिरोज जल्दी जल्दी वो पैसे उड़ाने लगता है और उन पैसों के पीछे भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सभी अपनी गाड़ी रोक रोक कर वो पैसे इकट्ठा करने लगते हैं और उसकी वजह से भीड़ हो जाती है। अभी सनी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे देखता है वो टकरा जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन सनी और फिरोज उस गाड़ी से निकल जाते हैं और उनकी गाड़ी के आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पैसे होते हैं। और उस भीड़ में माइकल और मेघा भी आते हैं, लेकिन वो सनी और फिरोज को देख नहीं पाते हैं। सनी और फिरोज वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि माइकल ने आर्टिस्ट को देख लिया है। वो स्केच आर्टिस्ट को बुलवाता है और सीसीटीवी की सारी फुटेज मांगता है। माइकल मंसूर दलाल को फेमस कर देता है। वो उसे हर न्यूज़ चैनल में डाल देता है, ताकि अब सबको पता चल जाए कि वो मोस्ट वांटेड है और ये फेक नोट्स का टेररिस्ट यही है। उसके बाद सनी मेघा के घर जाता है चेक करने के लिए कि पुलिस को उसके बारे में कुछ पता है या नहीं। लेकिन मेघा को सनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसके बाद सनी जमाल को कॉल करता है। जमाल उसे कहता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसे सेफ हाउस ले जाएगा। दूसरी तरफ मंसूर पूरी तरह से फंस चुका होता है, इसलिए वो जमाल को सनी और फिरोज को मार डालने के ऑर्डर्स देता है। सनी और फिरोज जमाल के साथ ये सोचकर जाते हैं कि वो सेफ हाउस जा रहे हैं, मगर फिर वहां पहुंचकर जमाल उन्हें मारने वाला होता है। बट तभी फिरोज के दोस्त वहां बाइक लेकर आ जाते हैं। सनी ने पहले ही लाइव लोकेशंस ऑन कर दिए थे, ताकि ऐसा कुछ हो तो उसके दोस्त वहां पर पहुंच जाए। फिरोज के दोस्त वहां से उन्हें लेकर निकल जाते हैं। सनी रास्ते में ही यासिर चाचा को मैसेज ड्रॉप कर देता है कि नाना जी को लेकर जल्द से जल्द वहां से निकल जाया जाए। वो वापस घर पहुंचते हैं। तभी यासिर चाचा उसे बताते हैं कि क्रांति पत्रिका पर कुछ लोगों ने आग लगा दी थी और नाना जी भी वहीं थे। ये सब सुनकर सनी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर फिरोज का दोस्त वहां पर आता है और वो सनी और फिरोज को कहता है कि उसने टिकट्स बुक करवा ली है, अब वो जल्द से जल्द शहर छोड़कर चले जाएं। लेकिन सनी फिरोज को कहता है कि वो स्टेशन पहुंचे, वो बाद में आएगा। फिरोज स्टेशन के लिए निकल जाता है। सनी फिर गोडाउन पहुंचता है और वो वहां जमाल को गोली मार देता है और सभी को जो मिलता है उससे मारने लगता है। वो नाना जी की मौत को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है और अब उसने ठान ली होती है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। फिर वो जीतू काका को पकड़ता है और उनसे गोडाउन खुलवा लेता है और मंसूर को वीडियो कॉल करता है और वहाँ पर पड़े उसके सारे फेक नोट्स को उसके सामने ही जला देता है। मंसूर एक पल में बर्बाद हो जाता है। सनी उसे धमकी देता है कि अब वो वहाँ भी आएगा। दूसरी तरफ आर्टिस्ट की सीसीटीवी फुटेज क्लीन हो जाती है। मेघा ने अभी तक वो फुटेज नहीं देखी होती है। फिरोज स्टेशन पर वेट कर रहा होता है, लेकिन जब ट्रेन छूटने वाली होती है वो ट्रेन पकड़ लेता है। तो फर्जी का सीजन 2 तो यहीं बहुत सारे सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमें सीजन 2 का वेट करना होगा। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।